अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब हमने फ़रिश्तों से फ़रमाया उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो, फसजदू, बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान के, अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया, वकान मिनल काफ़िरीन, और वो काफिरों में से हो गया या वो काफिरों में से था। हक़ ताला जल्ले शानुहु ने फ़रिश्तों से जब ये फ़रमाया था कि मैं ज़मीन में अपना नायब और ख़लीफ़ा बनाना चाहता हूँ, तो फ़रिश्तों ने बड़ी आजिज़ी के साथ अल्लाह के हुज़ूर ये अर्ज़ किया था कि आप ऐसी मखलूक को क्यों पैदा फ़रमा रहे हैं जो ज़मीन में शर और फ़साद फैलाएगी, खून रेज़ी करेगी। तो हक़ ताला जल्ले शानुहु ने फ़रमाया था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी चीज़ों के या तमाम चीज़ों के अस्मा के जो उलूम अल्लाह ने अता फ़रमाए थे, और फ़रिश्तों से सवाल किया था कि इन चीज़ों के नाम मुझे बताओ। चुनाचे उनको अल्लाह ने चूँकि उन चीज़ों का इल्म अता नहीं फ़रमाया था, लिहाजा वो ना बता सके, और आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। इस तरह पर आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत, बुज़ुर्गी, बरतरी, अफजलियत और इल्म के एतबार से उनकी फ़ोक़ियत फ़रिश्तों पर ज़ाहिर हो गई। उसके बाद हक़ ताला जल्ले शानुहु ने ये इरादा फ़रमाया कि जो आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत इल्म की बुनियाद पर फ़रिश्तों पर साबित हुई है, उसको अमली तौर पर भी फ़रिश्तों पर ज़ाहिर फ़रमाया जाए। तो हक़ ताला जल्ले शानुहु ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि आदम को सजदा करो, आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, ये सवाल जहन में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो फ़रिश्तों के ज़रिए से सजदा करवाया गया, तो ये कौन सा सजदा था? हालांकि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना हराम है। तो इसका जवाब ये है कि ये सजदा आदम अलैहिस्सलाम को जो करवाया गया ये ताज़ीमी सजदा था। जिस तरह सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने और आपके 11 भाइयों ने आपको सजदा किया था, बिल्कुल वो भी ताज़ीमी सजदा था, ये भी ताज़ीमी सजदा है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से पहले तमाम शरीयतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ हुआ करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में इसको हराम करार दिया गया, और इसकी वजह यह है कि साबिक़ा शरीयतों में अज़ आदम ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली शरीयतें हों ये शरीयत हो, सब में इबादत वाला सजदा अल्लाह के अलावा हराम है। उन शरीयतों में भी हराम था, इस शरीयत में भी हराम है। उनमें सजदा ताज़ीमी जायज़ था, इस शरीयत में सजदा ताज़ीमी भी हराम करार दिया गया। और इसकी वजह यह है कि साबिक़ा उम्मतों ने इस ताज़ीमी सजदे से एक गलत फ़ायदा उठाया कि आहिस्ता आहिस्ता ताज़ीमी सजदे को इबादत ही के सजदे में तब्दील किया। जिन बुज़ुर्गान दीन, औलियाए उम्मत, उलमाए दीन, अहबार, रुहबान, काबिल ताज़ीम जो लोग थे, उनको वो जो ताज़ीमी सजदा किया करते थे, वक्त के गुज़रने के साथ साथ उन कौमों के जो जाहिल किस्म के लोग थे, जो हद से तजावुज़ करने वाले लोग थे, उन्होंने इन हस्तियों को बाद में इबादत का सजदा भी करना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातिमुल अंबिया है, आप आखिरी नबी हैं, आपकी शरीयत आखिरी शरीयत है, आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है। इसके बाद ना कोई अल्लाह का नबी आएगा, ना कोई किताब आएगी, और इसके बाद ना ही कोई उम्मत होगी। तो इस शरीयत को चूँकि क़यामत तक चलना था, पहले तो ये होता था कि कौम में जब कोई गुमराही आती थी, दूसरे नबी तशरीफ़ लाकर उस गुमराही को ख़त्म किया करते थे। अब चूँकि कोई नबी आना नहीं है, लिहाजा शिरक से भी इस उम्मत को रोक दिया गया, और उन तमाम कामों से भी इस उम्मत को रोक दिया गया
कि जो शिर्क का ज़रिया बन सकती हैं, शिर्क की बुनियाद बन सकती हैं, जिनके अंदर अगर गुलू किया जाए, हद से बढ़ा जाए तो वो शिर्क में दाखिल हो जाएं। लिहाजा शिर्क से भी मना किया गया, शायबाए शिर्क से भी मना कर दिया गया, शिर्क की वजह और बुनियाद बन सकने वाली चीज़ों से भी मना कर दिया गया। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो आमुरु अहदन अन यस्जुद ली अहदिन ला अमरतुन निसाअ अन यस्जुदन ली अज़वाजिहिन। अगर मैं किसी को हुक्म करता कि वो अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करे तो मैं औरतों को हुक्म करता कि वो अपने शोहरों को का सजदा किया करें। चुनाचे इस हदीस पाक से भी सराहत के साथ ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह के अलावा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी को सजदा करना ये जायज़ नहीं है। इसी तरह रुकू के एतबार से किसी के सामने झुकना ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम का सजदा जो था वो जो फरिश्तों ने किया वो सजदा ताज़ीमी था, और आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत इस सजदे के एतबार से वही थी कि जैसे किबले की होती है कि हम बैतुल्लाह की तरफ रुख तो करते हैं लेकिन वो बैतुल्लाह को सजदा नहीं होता, अल्लाह को सजदा होता है। अगर इस बात को राजे करार दिया जाए तो फिर ये सजदा दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को था। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें अल्लाह के हुक्म से, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सब फरिश्तों ने एक साथ सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान के। यहाँ पर यह सवाल पैदा हो सकता है कि जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि फरिश्तों को कि वो सजदा करें तो फरिश्तों ने तो सजदा कर डाला, अब जब आगे इस्तिस्ना किया कि सब फरिश्तों ने तो सजदा किया लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया, तो सवाल पैदा हुआ कि हुक्म का जब तज़किरा हुआ तो उसमें तो शैतान का तज़किरा नहीं था। अब शैतान को अगर हुक्म नहीं तो फिर अगर वो सजदे से इनकार करे तो इसके क्या माना है? तो इसका जवाब ये है कि फरिश्ते अफजल तरीन मखलूक थे जिन्नात के मुकाबले में, और उस वक़्त का जो हुक्म था वो सिर्फ़ फरिश्तों ही को नहीं था बल्कि तमाम अक़ल रखने वाली मखलूक़ात को था। फरिश्ते भी इस हुक्म में मुखातब थे और शयातीन और जिन्नात भी मुखातब थे। चुनाचे फरिश्तों ने सजदा किया और जिन्नात और शयातीन ने सजदा नहीं किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। तो इस हुक्म का मुखातब शैतान था, और चूँकि उस वक़्त वो ताउसुल मलाइका का सरदार बना हुआ था, इसलिए जो हुक्म फरिश्तों को था उसमें वो खुद ब खुद शामिल था। तो शैतान ने सजदा नहीं किया, अब उसने इनकार किया। और दूसरी आयत में इस बात की सराहत है कि जब अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तूने सजदा नहीं किया इज़ अमरतुक, जबकि मैंने तुझे हुक्म किया था, तो उसने कहा था कि लम अकुन लि अस्जुद लि बशर, कि मैं इंसान को, आदमी को, बशर को सजदा नहीं कर सकता, इसलिए कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, आपने उसको तो मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया। शैतान का मकसद ये था कि आग मिट्टी के मुकाबले में बरतर है, अफजल है, तो मेरा मादाए तख्लीक जिस चीज़ से मुझे पैदा किया गया वो ऊंची शान वाली है, आग जलाई जाती है, बुलंदियों की तरफ वो जाती है, और मिट्टी को जब कहीं डाला जाता है वो पस्तियों की तरफ जाती है। तो गोया मैं अफजल हूँ, वो मेरे मुकाबले में अफजल नहीं है। तो अफजल को हुक्म किया जाए कि वो मफजूल को सजदा करे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, शैतान का मकसद ये था कि ये ज़्यादती की बात है, तो लिहाजा उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह के हुक्म को उसने टाला। तो फरमाया वस्तकबरा, अपने आप को बड़ा समझा, उसने तकब्बुर किया, व काना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से था। मतलब ये है कि सजदा जो ताज़ीमी था उसका इनकार कर देना ये कुफ्र कैसे बना, यानी अल्लाह के हुक्म को इसने ठुकराया और अपने इस नाफरमानी के ऊपर दलाइल भी देने लगा कि मेरा जो सजदा न करना है ये बिल्कुल सही है, और हक़ ताला जल्ले शानहू की इस तरह उसने हुक्म अदूली की। यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि अपने आप को बड़ा समझना, तकब्बुर करना, ये शरीयत में इंतहाई ख़तरे की बात है और बुरी बात है। हदीस कुदसी है अल किब्रिया रिदाई, कि तकब्बुर, बढ़ाई, ऊंची शान, ये अल्लाह फरमाते हैं मेरी चादर है। अब बंदे की शान असल में बंदगी है, बंदे का जो सबसे बड़ा एजाज़ है ना वो ये है कि बंदा बंदा बनकर जिए। अगर बंदे के अंदर बंदगी के अलावा कुछ और चीज़ें शामिल हो जाएं तो उनको हम ये कहेंगे कि वो ईमान कुश जरासीम है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी को बहुत पसंद फरमाते थे। अब बंदा होना आपको बहुत ज़्यादा महबूब था, बल्कि बाज़ रवायात से मालूम हुआ है कि जब आपसे पूछा गया कि आप अपने लिए कौन सा खिताब, कौन सा लक़ब और नाम पसंद फरमाते हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि बंदा होना मुझे ज़्यादा महबूब है। तो बंदे की जो असल शान है तवाज़ो, इनकिसारी, हदीस पाक में फरमाया गया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार करेगा अल्लाह उसको बुलंद फरमाएंगे। गोया जो बंदा बुलंदी का तालिब हो, ऊंचा मर्तबा चाहता हो, तो वो तवाज़ो से काम ले। और बाज़ रवायात में ये भी मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह के सामने तवाज़ो की तो अल्लाह ताला ने मुझे मकाम महमूद अता फरमाया, उसका मुझसे वादा किया गया। और मैंने अल्लाह की मखलूक के साथ तवाज़ो से काम लिया तो अल्लाह ताला ने मुझे मेराज के शर्फ से मुशर्रफ फरमाया। लिहाजा तकब्बुर, बढ़ाई, ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की चादर है, अल्लाह की खुसूसियत है। जो बंदा तकब्बुर और बढ़ाई करे गोया वो अल्लाह की चादर को खींचना चाहता है, वो अल्लाह की चादर को छीनना चाहता है। तो बंदे का जो सबसे बड़ा ऊंचा एजाज़ है वो आजिज़ी और तवाज़ो है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज़्यादा किस हाल में होता है। देखिए, अल्लाह ऊंची शान वाले और बंदा बंदा है, इसकी अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन जब पूछा गया कि बंदा अल्लाह के करीब कब होता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो सजदे की हालत में होता है। सजदे की हालत इंतहाई आजिज़ी की और तज़ल्लुल की हालत है, जब बंदा अपनी इज़्ज़तदार पेशानी को अल्लाह के सामने और अपनी नाक को अल्लाह के सामने ज़मीन पर टेकता है, उस वक़्त वो अल्लाह के करीब जाता है। और जब अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है तो फिर इसका साफ मतलब ये होता है कि जो अल्लाह का करीबी होगा वो कैसा होगा, बाइज़्ज़त होगा, ऊंची शान वाला होगा। तो जो बंदा अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त पाना चाहे तो वो बंदगी को इख्तियार करे, लिहाजा तकब्बुर से दूर रहे। आयत करीमा के ज़रा इस हिस्से पर आप गौर करें। अबा वस्तकबरा, शैतान ने इनकार किया और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। गोया के तकब्बुर के बाद वो कुफर में दाखिल हुआ है। इससे बाज़ अहले इल्म ने ये बात इरशाद फरमाई है और यकीनन ये अहले इल्म की दिलचस्पी का सबब होगी कि जो तकब्बुर है ना, इसकी सरहदें कुफर के साथ मिलती हैं। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा समझा और वो काफिरों में से हो गया। तो गोया तकब्बुर के बाद किस चीज़ का तज़किरा है, कुफर का, कि तकब्बुर के बाद वो कुफर में दाखिल हुआ। इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो बंदा तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार करेगा, ये आजिज़ी और तवाज़ो ये उसके ईमान को ज़ेब ज़ीनत फ़राहम करेगी। हक़ ताला जल्ल शानुहु हम सब को कुरानी उलूम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।